बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आप लोगों की जो फ़िज़िक्स की बुक है वो भी आ गई, मेरे सामने पड़ी हुई है, कंप्यूटर में खुली हुई है। मैथ का हमने शुरू कर लिया हुआ है, 9th क्लास का नई जो किताब है उसका मटेरियल 2.2 तक मैंने करवा दिया, आगे भी साथ साथ चलता जाएगा। मैथ तो आप देख ही रहे हैं, केमिस्ट्री के भी मैंने 2 लेक्चर लगा दिए हैं, तो ये फ़िज़िक्स की बुक सामने है, तो इसको भी हम शुरू कर लेते हैं। मेरा मैथ जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो सेकंड फेवरेट है वो फिज़िक्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स की चीज़ें हैं, फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, इसके लॉज इजी होते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसकी एग्जांपल्स होती हैं, और इवन इसके क्वेश्चंस के अंदर भी जो है वो मैथ आ रहा होता है। तो इसलिए फ़िज़िक्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको तैयार करेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सो देखिए, ये पेज आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट मीन कि इसमें क्या कुछ होना है। चैप्टर्स के आलमोस्ट वही नाम हैं जो पहले वाले थे, लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर से जो मटेरियल है वो थोड़ा बहुत चेंज है, और सबसे ज़्यादा जो चेंज आ रही है वो एक्सरसाइजेज में है कि क्वेश्चंस किस तरह से हैं। और इवन के जो मटेरियल था, मटेरियल को उसने अपने और अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया है। मैंने शुरू के पेजेस पढ़े हैं, बहुत मज़ेदार पेजेस हैं, पढ़ने का मज़ा आता है। तो ये पहले से बहुत बेहतर बुक है, मुश्किल नहीं आप कह सकते, लेकिन बेहतर है। ये साथ साथ मेरे पढ़िएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर, दूसरा काइनेमेटिक्स, तीसरा डायनेमिक्स। ये पिछले पुराने वाले हेडिंग्स वही हैं सारी। नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वही है सब कुछ। मेरा ख्याल में ये जो 8 वाला है ना, मैग्नेटिज्म, ये शायद पहले 10th में था। देखेंगे, आप पढ़ के देखेंगे। नेचर ऑफ साइंस, ये नया चैप्टर उसने डाला है। तो फिलहाल 9 चैप्टर हैं फिज़िक्स के अंदर, तो ये मेरा ख्याल है मज़ा आएगा पढ़ने का। इसमें ये एंड पे बिब्लियोग्राफी है, ग्लॉसरी है, इंडेक्स है एंड सो ऑन। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिज़िकल का जो वर्ड है ना, ये बड़ा मज़े का वर्ड है। फिज़िकल हम कहते हैं जिस्मानी तौर पे कोई भी चीज़, और फिज़िकल मतलब कि ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मैटर है, मादा है, जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी, और हमें नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये फिज़िकल चीज़ें हैं, इनकी मेजरमेंट हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इनको मेजर किया जा सकता है। अभी मेजरमेंट क्या होगा वो आगे हम देखते हैं। और यही साथ उसने कहा है फिज़िकल चीज़ें कौन सी हैं और उनकी मेजरमेंट्स कैसे करनी है। अब शुरू में तो ये SLO लिखे हुए हैं कि टीचर्स ने पढ़ाना कैसे है, कैसे होना चाहिए। ये ज़ाहिर है आप लोगों के रेलिवेंट ये पेज नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है। तो जिन लोगों ने डिटेल में समझना है ना, जिनको मज़ा आता है चीज़ को पढ़ने का, वो मेरे साथ साथ पढ़ें, रीडिंग करें, और साथ साथ इसमें से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालेंगे। मज़ेदार चीज़ है। वी आर लिविंग इन अ फिज़िकल वर्ल्ड। हम ज़ाहिर है एक फ़िज़िकल दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हमें इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आती हैं। वेयर वी ऑब्ज़र्व, जहाँ हम देखते हैं मैनी नेचुरल फिनोमेना, कुदरती तौर पे होने वाले बहुत से मज़ाहिर, बहुत सारी कुदरती तौर पे इर्द गिर्द हमारे जो चीज़ें हो रही हैं। ग्रेविटी हमें खींच रही है, हवा हमें ब्लो करती है, साउंड हमें आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिज़िकल फिनोमेना है। हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने कुछ फिज़िकल फिनोमेनास चीज़ें रखी हुई हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स, और चीज़ें अराउंड अस, सच एज सन है, देखें सूरज नज़र आता है हमें, स्टार्स हैं, मून्स हैं, ओशंस हैं, समंदर, प्लांट्स, पौधे, विंड, हवा, रेन, बारिश, ये सारी चीज़ें फिज़िकल हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बिन क्यूरियस, लोग शुरू से ही क्या थे? पुरतजस्सुस थे, टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग, कि हमारे इर्द गिर्द जो भी मामलात हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर तजस्सुस कहते हैं वो शुरू से ही था। दिस हैज़ लेड, इसने हमें फिर रहनुमाई की, सर्टन पीपल, ज़ाहिर है हास लोग वही हैं जो साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट जो हैं फिर वो आगे गए, उन्होंने क्या किया? टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने तहकीकात की इन द फैक्ट एंड लॉज, कि हमारे इर्द गिर्द जो कवानीन हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं, वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको उन्होंने ऑब्ज़र्व करने की और समझने की कोशिश की और तहकीकात की उसके ऊपर।
दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब ये पढ़ने वाली बात है कि ये जो ऑब्जर्वेशन की फील्ड है, ये जो एक काम है, एक महकमा है, एक बुक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं चीज़ों को। और दूसरा काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब भी साइंस को डिफाइन किया जाता है ना, तो उसमें ये दो लफ्ज़ बार बार यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई आपसे पूछे साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो उसमें आपने ये दो वर्ड ही बताने हैं कि साइंटिस्ट का मेन काम ये है, वो ऑब्जर्व करते हैं, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को देखते हैं, और देखने के बाद कुछ आइडियाज़ माइंड में बना लेते हैं, और उन आइडियाज़ को चेक करने के लिए वो फिर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तजर्बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए, अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द है, इज नोन एज साइंस, इसको हम साइंस कहते हैं। तो ये प्रॉपर ये डेफिनेशन साइंस की आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, मैंने ब्रैकेट्स में कर दी है। एवरीथिंग इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ है, इज़ क्लोजली लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है टू साइंस, ज़ाहिर साइंस के साथ है। साइंस देखें, बड़ी मज़े का एक कंसेप्ट है कि साइंस क्या है। साइंस वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द फैला दी हुई हैं। अल्लाह ने कोई भी काम जो है ना ऐसे ही नहीं किया हुआ, उसके पीछे पूरे कवानीन है। बारिश कब होनी है, क्यों होनी है, जल्जला कब आना है, कैसे आना है, ये पीछे पूरे कवानीन है। एम नहीं कि बस ये हो गया, ठीक है। वो एक बारिश का कतरा जो नीचे गिरता है और गिरने का उसको जो इम्पैक्ट है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने इतने ढेरों ढेर उसके अंदर सीक्रेट्स रखे हुए, लॉज रखे हुए। तो अल्लाह ताला ने पूरा एक साइंटिफिक तरीका बना के हमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो उसी को समझना होता है। साइंसदान इन्हीं को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रेविटी का पता चलाते हैं, बाकी चीज़ों का। सो साइंस जो है एक नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द फैला दी है, और साइंटिस्ट जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो साइंस के साथ लिंक है, एंड द डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट। और अभी तक जाहिर है हम जिस ज़िंदगी में आ चुके हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, बाकी चीज़ें हैं, पंखे हैं, तो ये साइंसदानों ने जो हमें चीज़ें बना बना के दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स, कहता है कि अगर हमने अच्छे रिजल्ट्स अगर लेने हैं, अच्छे नताइज निकालने हैं एक्सपेरिमेंट से, जो हम तजर्बात अब करेंगे, तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है, द प्राइमरी थिंग, जो बुनियादी चीज़ है, इज़ टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स, कि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट हमने लेना है उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। आगे कहता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। अब कहता है ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो चीज़ें हैं हमारे इर्द, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, मैस है किसी भी चीज़ का, तो ये फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और ये याद रखें 7 हैं टोटल जो हम यहाँ पढ़ते हैं। अब मैं गिनवा दूंगा, 2-4 तो मैंने अभी आपको गिनवा दी, बाकी भी आ जाएंगी। तो कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट, या उनकी जो मेजरमेंट है, हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। साइंस के लिए ज़ाहिर है शुरू से ये इंटरेस्ट रहा है। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग, तो वो कहते हैं करते रहे तहकीकात, टू इम्प्रूव द मेथड, कि वो तरीक़ों को बेहतर बनाएं, और इंस्ट्रूमेंट्स को, जिन चीज़ों से हमने मेजर करना है, जैसे फुट्टे से नाप रहे हैं तो फुट्टे को बेहतर से बेहतर करें, वज़न नापना है तो वज़न नापने वाली चीज़ को बेहतर से बेहतर किया जाए। क्यों किया जाए? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि जो क्वांटिटीज़ हमने मेजर करनी है उनके जो रिजल्ट्स हैं एक्यूरेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। तो कहते हैं इन दिस चैप्टर हमने यही कुछ ही करना है। तो ये शुरू में उसने एक आइडिया हमें दिया है कि साइंटिस्ट जो हैं वो मेजरमेंट्स करते हैं चीज़ों की, और चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब एग्जैक्ट हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आ गए, कि अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ देखेंगे जो नॉन फिजिकल थिंग्स हैं वो क्या होती हैं। ये भी बड़ा ईजी है। सो कहता है वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना, कहता है हमारे इर्द गिर्द जो भी कुदरती तौर पे चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स, वाक़यात हो रहे हैं, एंड ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के जो रवैये हैं, यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स, तो हम वो कैसे दिखाते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं उनकी, एंड टर्म्स सच एज, अब उसमें क्या होता है, लव है, अफेक्शन है, ये सारे काम जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, भाई लव है, प्यार है, अफेक्शन,
फियर है, डर होता है, विजडम है, अक्लमंदी है, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, etc। तो कहते हैं ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और ये हम जो है मेजर करके दिखा रहे होते हैं लोगों को। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, बाज़ चीज़ें कहते हैं डायरेक्टली हम फ़ौरन ही मेजर कर लेते हैं और बाज़ जो है वो हमें इनडायरेक्टली मेजर करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं आता। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी तीनों लेंथ लेते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों डायमेंशंस लेते हैं, उनको ज़रब देते हैं तो फिर वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम फाइंड तो हो जाता है लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है। कहाँ से? पहले उसकी लंबाइयाँ नापते हैं, लेंथ लेते हैं। तो लेंथ जो है ये हमारी पहली क्वांटिटी है, ठीक है, पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। और जो आगे से वॉल्यूम बनाना होता है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो यही वो कह रहा है कि बाज़ चीज़ें हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, बाज़ इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। यूजिंग सम टूल्स, किसी मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करके, एन इंस्ट्रूमेंट सच एज लेंथ, जैसे लंबाई को नापना है एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, एक फुट्टे को इस्तेमाल करते हुए हम उसको मेजर कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक, ठीक है, टाइम देखना है कि अभी से लेके बाद तक जो है कितना टाइम हुआ है, उसके लिए हम घड़ी को यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस कितनी है, तो उसके लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ कर लेते हैं। तो जाहिर है कि मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो ऊपर हमने ये नाम लिया कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कहता है कि ये जो हमारी सारी फिजिक्स है ना, ये इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही बेस करती है। आगे हमने जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं उनमें वो चीज़ें ही हम पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ यूनिट्स बनाई हुई हैं, जिसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो कहता है सारी की सारी फिजिक्स जो है वो उस पर बेस करती है। थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। ज़ाहिर है फिजिक्स के कवानीन वगैरह उसमें दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उसने ना क्विज पूछा हुआ है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशंस। असल में ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये वो चीज़ें हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे लव है, प्यार है, तो भाई कोई माँ, बच्चा पूछे माँ से कि जी आपको मुझसे कितना प्यार है, तो आप वो माँ क्या बताएगी, जी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, दरमियाना है। अब प्रॉपर एग्जैक्ट मेजर नहीं आप कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे 100 प्यार है, ठीक है। अब 100 क्या प्यार है, प्यार को आप मेजर नहीं कर सकते, एंगरनेस को मेजर नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिफाई नहीं हो सकती ना, उसको नंबर्स अलॉट नहीं कर सकते, मैं जी 50 हैप्पी हूँ। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनकी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि जब मेजर नहीं कर सकते डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मेजरमेंट है। जैसे अभी मैंने वॉल्यूम की मिसाल दी, तो वॉल्यूम जो है वो उसकी 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो लंबाई में चूंकि मेजर कर रहे हैं तो लंबाई उसकी डायमेंशन है, तो लंबाई से मेजरमेंट हो रही है, तो जिस चीज़ से मेजरमेंट हो वो डायमेंशन होती है उसकी। तो फिर इसका जो आंसर है वो हम क्या लिखेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती। ये आपने बता देना है क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। साथ आप ये भी उसका बता सकते हैं। ये भी रीडिंग करते हैं, समझते हैं, और बाद में ना जब चैप्टर पूरा हो जाता है ना तो एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के साथ फिर हम इसके अंदर से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स बनाएंगे उसके। तो ये एक अच्छा जो है उसके नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हो गया। अदर क्वांटिटीज़ कोटेड अबव, अब यही नॉन फिजिकल की वो बात करने लगा है कि ऊपर और जो क्वांटिटीज़ हमने बताई हैं सच एज लव है, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी, कैन नॉट बी मेजर्ड। ये असल बात, उसको मेजर नहीं कर सकते यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। किसी चीज़ लेके फुट्टे के साथ या किसी चीज़ के साथ तो नहीं मेजर कर सकते, या किसी क्लॉक के साथ। दे ऑफ्टन परटेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये कहते हैं ऑब्जर्वर की बेस पे होता है, ठीक है ना। 2 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं कहूँ जी ये वाला बच्चा प्यारा है, दूसरा कोई और कहने जी ये वाला प्यारा है, तो वो कहता है खूबसूरती तो आंख आपकी आंख के अंदर होती है, ठीक है। तो वो बंदे पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है। मुझे मैथ पसंद है, किसी बंदे को केमिस्ट्री पसंद होगी, तो अपनी अपनी परसेप्शन है ना। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती हैं कि किस बंदे से आप पूछ रहे हैं कि हाँ भी ये चीज़ कितनी है, क्या है, ठीक है। एक बच्चे को बाप भी बैठा हुआ है, माँ भी बैठी हुई है, तो माँ से पूछेंगे तो वो कहीं मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, बाप कहता है मैं
थोड़ा करता हूँ, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है ना कि जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं वो कौन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वालिटेटिवली आर कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। कहता है क्वालिटेटिवली आप कह सकते हैं जी कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, इस तरह से आप कह सकते हैं, या पहले से एक स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ है जी, उस स्टैंडर्ड के साथ मेजर कर सकते हो। भाई जितना तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है मैं उतना नहीं करता, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड हो गया जी, माँ का प्यार एक स्टैंडर्ड है, एंड सो ऑन। तो कहते हैं पहले से जो प्री डिटरमाइंड आपने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसके साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं अगर आपने करना है तो, लेकिन जाहिर है कि इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये हो गया। तो कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प, ये जो नॉन फिजिकल चीज़ें होती हैं किस में हेल्प करती हैं, टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के रवैयों को जो है उसने दिखाना होता है, इमोशंस को, जज्बात को दिखाना होता है, और सोशल इंटरेक्शन जो सोसाइटी में हमारा आपस में दोस्ती कितनी है, नफ़रत कितनी है, तो ये सोसाइटी के हिसाब से ये चीज़ें मेजर होती हैं। आगे ये एक टेबल है, टेबल 1.1, और यहाँ पे ना उसने कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एग्जाम्पल। अब सामने उसने बताया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब पहला उसने हल कर दिया, मसलन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट यस हम ज़ाहिर कर सकते हैं मेजरमेंट, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी के आगे नो लिखा है क्योंकि उसकी मेजरमेंट जो है वो नो है, ज़ाहिर है हम मेजर नहीं कर सकते। अब बाकियों का हमने बताना है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ऊपर हमने एग्जांपल ली थी कि टाइम के लिए घड़ी यूज़ कर लेंगे, लेंथ के लिए जो है वो मीटर रॉड यूज़ कर लेंगे, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप यस लिख लें, मेरे से लिखना ज़रा मुश्किल है। और वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, जाहिर है कि नॉन फिजिकल जो है लव है, फियर है, विजडम है, उसको नापने का कोई पैमाना नहीं है हमारे पास। नंबर 3 कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे मैस है, वज़न है, तो हम कहते हैं जी इसका 50 किलो वज़न आया, मैस आया उसका 50 kg, ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर दे सकते हैं, और उसकी यूनिट 50 किलो, ठीक है, किलो उसकी यूनिट है, किलोग्राम, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वगैरह हम इसकी दे सकते हैं, यहाँ पे भी आपने यस लिख लेना है। और नॉन फिजिकल अगेन नो आएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 50 प्यार है, मुझे 50 नफरत है, ठीक है, तो इसको भी नंबर्स नहीं दे सकते, तो इधर भी आपने नो लिख देना है, NO नो, मेरा एंड देखें अजीब सा। एग्जाम्पल्स, जाहिर है हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की जैसे लेंथ है, ठीक है, मैस है, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और नॉन फिजिकल जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दे रहा था, लव है, एंगर है, विजडम है, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें, इमोशंस जो हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट चले आगे, बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल। अब वही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने बात कर ली, भाई फिजिकल और नॉन फिजिकल में फ़र्क क्या है। अब फिजिकल को, अब जाहिर नॉन तो पढ़ना नहीं है, नॉन फिजिकल तो नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। अब फिजिकल क्वांटिटी की आगे से नई आगे अगली स्टेप्स आ रहे हैं कि इसमें बेस कौन सी चीज़ें होती हैं और डिराइव्ड कौन सी हैं। एग्जाम्पल मैंने पीछे कोट की, जैसे हमने वो वॉल्यूम की बात की, इसी तरह डेंसिटी जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी डायरेक्ट नहीं आती, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी कहाँ से आएगी, मैस ओवर वॉल्यूम से आएगी। तो मैस जो है वो हमारा जो है वो बेस क्वांटिटी है, और वॉल्यूम जो है वो आगे से लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ बेस क्वांटिटी है। सो फ़र्क ये है कि बेस क्वांटिटीज़ आपने उनको कहना है जो किसी और से नहीं निकल रही, क्योंकि आप बेस क्वांटिटी आपके सामने आए ना, जैसे लेंथ है, अब लेंथ कहाँ से बन रही है, उसके पीछे कुछ है नहीं, लेंथ खुद है, ठीक है, वो खुद ही डिटरमाइन हो रही है, वो किसी और चीज़ से नहीं बन रही। लेकिन लेंथ से हम देखें उसका एरिया भी चीज़ों का बनाते हैं, लेंथ की मदद से हम वॉल्यूम भी बना लेते हैं। तो एरिया बनाना, वॉल्यूम बनाना जो है ये डिराइव्ड होनी चाहिए। लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं जो आगे से किसी और चीज़ से नहीं बन रही। तो यही फ़र्क वो अभी हमें यहाँ बताएगा। कहता है फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये पहले भी उसने बात की कि जो हमारे इर्द गिर्द जो फिजिकल वर्ल्ड है, दुनिया है, फिजिक्स जो है उसी की एक साइंस है। वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। These objects are exposed in term of measurable feature। तो कहता है ये जो चीज़ें जिनसे वास्ता पड़ता है हम इनको मेजर कर सकते हैं, और उनको हम कहते हैं नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसलिए इन चीज़ों को हम फिजिकल चीज़ें कहते हैं, क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ,
ठीक है, ये लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस उसकी मोटाई कितनी है, मैस उसका जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है उसके अंदर, वॉल्यूम हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, डेंसिटी मैंने अभी बताया, टाइम है, टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मेजर करते हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से द साइंटिस्ट हैज सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। तो कहता है इस साइंसदानों ने फिर क्या किया है कि कुछ क्वांटिटीज को सेपरेट कर दिया है। ये 7 क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, तो उनको लहदा कर दिया भाई तुम लोगों का रोल ये है कि तुम लोगों की बुनियाद पे बाकी चीज़ों को हमने बनाना है। ठीक है, तो वो जो 7 क्वांटिटीज हैं जो लहदा कर रहा है, इनको कहता है बेस क्वांटिटीज। तो साथ में मैं आपको कुछ बता चुका हूँ कि मैस भी उसमें आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, लेंथ आती है, कुछ और भी हैं, 4 तो मैं गिनवा चुका हूँ, बाकी भी और आ जाएंगी सामने। सो कहता है ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखना डिराइव की डेफिनेशन कि वो क्या है, कि वो कहाँ से निकलती हैं, बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये वाली आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, अब देखें वो खुद से एक एग्जाम्पल दे रहा है कि स्पीड जो है इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड है, कहाँ से निकली, डिराइव होता है किसी चीज से निकलना। विच डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस एंड टाइम। आपको पता है स्पीड जो होती है ना, वी वेलोसिटी, स्पीड वी से उसको शो कराते हैं, वेलोसिटी बेसिकली भी आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो वो कैसे बनती है कि हमने कितने टाइम में कितना फासला तय किया है, d/t कह लें या s/t कह लें, ऐसे। तो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों को मिलाएं तो फिर हमारी वेलोसिटी बनती है, स्पीड बनती है। तो ये भी कह रहा है, ठीक है, विच आर बेस क्वांटिटी, ये दोनों बेस क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस भी और टाइम भी बेस क्वांटिटीज है। Whereas density of a material is described in terms of mass and volume। डेंसिटी भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि डेंसिटी कहाँ से बनती है, मैस ओवर वॉल्यूम से। मैस ऊपर आता है, वॉल्यूम नीचे आता है, तो वो डेंसिटी है। तो मैस और जो है मैस वगैरह ये बेस है, और जो डेंसिटी है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बेस और डिराइव में समझ आपको आ गई। डेफिनेशनों पे अभी इतना वो क्या कहते हैं सर नहीं खपाना, जो जो मिलती है ठीक है, जो नहीं मिलती हम एंड पे बना लेंगे। आगे एक और टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट करते कैसे हैं, अब मेजरमेंट की डेफिनेशन है ये, इसको आप ब्रैकेट्स में कर लें। अब मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, कहता है एक तरीका है, ठीक है, एक अमल है ऑफ कंपैरिजन, कि जहाँ पे हम मवाजना कराते हैं ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, एक ना पता होने वाली चीज़ का, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ उसका मुवाजना करते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड है, हर बंदा उसको एक्सेप्ट करता है। ये इसकी सिंपल एग्जांपल, आप दुकान पे जाएं और पुराना किलो का वट्टा हो, तो किलो का वो जो वट्टा है वो सब के लिए वो ओके है, वाइडली एक्सेप्टेड है, हर बंदे के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। वो ही वट्टा आप मुल्तान ले जाएं, लाहौर ले जाएं, वो वहाँ चलेगा, क्योंकि 1 kg सबको पता है कि ये इतना ही होता है। तो उसके साथ आपने कंपैरिजन कराना है गाजरों का। तो गाजरें आप उसके साथ रखेंगे और उसके साथ कंपेयर कराएंगे, कम ज़्यादा करके गाजरें देखेंगे, लो जी 1 किलो हो गई। तो वो गाजरों का अननोन चीज़ का कंपैरिजन आप करा रहे हैं उस वट्टे के साथ, उस पत्थर के साथ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कंपैरिजन हम कराते हैं, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है कि मेजरमेंट होती क्या है, तो ये वो बात यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी। नीचे उसने ना एक एक्टिविटी दी हुई है कि टीचर क्या करेगा, जो व्हाइट बोर्ड सामने है ना, तो हर बच्चे को के हाथों से ना इसकी ज़रा लेंथ नापो कि कितनी है। तो हर बच्चा जब आएगा तो गिट्ठों से नापेगा, और हर बच्चे का जो हाथ की जो लेंथ है वो छोटे बच्चे की छोटी होगी, बड़े की बड़ा हाथ होगा। तो वो जो एक स्टैंडर्ड है वो नहीं बनेगा, ठीक है। कोई थोड़ा बताएगा जी 5 हाथ है, कोई कहेगा 6 हाथ है, वो 4.5 कहेगा, एंड सो ऑन। तो वो मुख्तलिफ होगी, कन्फ्यूजन होगी उसमें। तो कहता है इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म, फुट और स्टेप्स। तो कहता है शुरू में लोग जब लेंथ मेजर करनी थी तो लोग हाथों से मेजर करते थे, वो बाजू से मेजर कर लिया, पैरों से मेजर कर लिया, या स्टेप लेके 1 कदम 2 कदम। तो कहता है ऐसे लोग मेजर करते थे। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। अब ज़ाहिर है कहता है इससे कन्फ्यूजन हो सकती थी, एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर। जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ लोगों की जो मेजरमेंट है वो मुख्तलिफ आनी थी, क्योंकि उनका साइजेस जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये कहता है टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, तो कहता है इस तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए देयर इज़ अ नीड, तो फिर एक ज़रूरत थी कि एक स्टैंडर्ड बना लिया जाए, सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन, कि कोई भी बंदा जब उस चीज़ को मेजर कर रहा हो तो उससे रिजल्ट जो आ रहा है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े।
सो कहता है दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज ए यूनिट। तो उसको फिर हम कहते हैं एक यूनिट कह लेते हैं उसको। आगे मेजरमेंट के मुतालिक एक दो और बात उसने कही हुई है। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कहता है जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। अ नंबर, कोई एक नंबर, और साथ उसके यूनिट। जैसे हमने कहा जब वज़न नाप रहे हैं तो 50 किलोग्राम आया, तो 50 जो है एक नंबर है और उसके साथ उसकी यूनिट है केजी। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। खाली 50 कह दे भाई इसका वज़न 50 है, अब अगले को क्या समझ आएगी 50 ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है, टन है, मन है, तो ये चीज़ें तो नहीं पता चलनी। तो कहता है कि यूनिट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आपने यहाँ से ये मेजरमेंट की डेफिनेशन करनी है ना ये वाली, तो डेफिनेशन के साथ आप ये दो वर्ड्स लाइनें हैं ये ज़रूर उसके साथ लिखें। और लास्ट पे है नॉट वेरी फार इन द पास्ट। कहता है माजी में ज़्यादा दूर आप ना जाएं। तो हर मुल्क जो है ना उसके अपने एक स्टैंडर्ड थे चीज़ों को नापने के। हाउएवर प्रॉब्लम वाज फेस, ज़ाहिर मसलाइल आने शुरू हुए जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने लगे, तो वहाँ पे कुछ और था, अपने मुल्क में कुछ और है, तो कन्फ्यूजन जो है वो अराइज होती गई। तो ये सारा यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो फिर कहता है कि एंड पे यही था कि सब लोगों को ज़रूरत पेश आई कि एक स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि आपकी जो तजारत है, आपका जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इधर उधर होनी है, तो उसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक छोड़ देते हैं, हमें आज इनको काफ़ी हो गया, तो आधा घंटा तो हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि जब ये यूनिट का स्टैंडर्ड बना लिया गया था तो उसमें क्या कुछ था। तो 1.3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।